आपने देखी है। ये दौर किस प्रकार से इस दौर को आप देख रहे हैं, जो अभी उदाहरण भी दिए गए? जी। देखिए, चूंकि मैंने वो दौर देखा है आपातकाल के दौरान इंडियन एक्सप्रेस का, और सेंसरशिप का देखा है, और किस तरह से सरकार ने अपने डायरेक्टर्स नियुक्त किए थे इंडियन एक्सप्रेस में, कैसे सेंसर के पास सारी चीजें दिखाना पड़ती थी छापने से पहले। ये जो मामला है ये थोड़ा सा अलग है। वो मामला अलग था, ये थोड़ा और ज्यादा गंभीर है। मैं इसको मामले को मीडिया की आजादी तक सीमित नहीं करना चाहता हूं, या अभिव्यक्ति की आजादी तक इसको सीमित नहीं करना चाहता हूं कि हमारे लिखने पर पाबंदी लगाई जा रही है और नागरिकों के पढ़ने पर रोक लगाई जा रही है। ये उससे बड़ा मामला है अमरीश जी। सरकार खबर को तय नहीं करना चाहती, सरकार ये तय करना चाहती है कि देश कैसा दिखना चाहिए, देश में लोकतंत्र का की शक्ल क्या होनी चाहिए। ये मामला मीडिया की आजादी का नहीं है। ये अगर आप देखें कि मीडिया की आजादी को तय करने की बात होती तो ये थोड़ा सा ये होता कि बिहार प्रेस बिल या और तमाम चीजें लोग विरोध करके कर लेते। पर अब तो खैर मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा मीडिया जगत है वो भी उस जमाने जैसा नहीं रहा कि बिहार प्रेस बिल का विरोध करने के लिए जैसे सड़कों पर आए थे, और न हमारे नेता राजीव गांधी जैसे हैं कि वो बिहार प्रेस बिल जैसी चीजें या प्रेस विधेयक जैसी चीजें या और तमाम चीजों को वापस ले लें। या अब पूरा मामला बदल गया है। मामला मीडिया की आजादी का नहीं है अमरीश जी, ये थोड़ा गंभीर मामला है, और मैं इसमें देखता हूं कि ये लोकतंत्र को सीमित करने की बात है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जो प्रकाशित हुआ है, आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, उन्होंने हिदायत दी है बीजेपी के लोगों को कि फिल्मों को लेकर उनको टिप्पणी नहीं करना चाहिए और हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए, और सरकार के कामों पर को जनता तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। उनका मतलब ये था कि ये जो मुस्लिम अभिनेताओं और खासकर जो पठान को लेकर जो सारी चीजें हुई, जो कंट्रोवर्सी होती, वो बंद होना चाहिए। आज की खबर यह है कि एक धर्म सेंसर बोर्ड स्थापित हो रहा है, और वो तय करेगा, वो बताएगा कि धर्म को लेकर या हिंदू धर्म को लेकर फिल्मों में किस तरह की बात होनी चाहिए और किस तरह की बात हो रही है, और फिल्मों को चलने दिया जाए कि नहीं चलने दिया। आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका को किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। संविधान के बुनियादी ढांचे को लेकर जिस तरह की बहस चल रही है, कॉलेजियम को जिस तरह से जजों की नियुक्ति को लेकर जो चुनौती दी जा रही है। अरुण जी ने कहा कि न्यायपालिका के पास कैसे जाएं। वो ठीक कह रहे हैं, न्यायपालिका के पास कैसे जाएं, किस न्यायपालिका के पास जाएंगे आप अपनी बात को लेकर, जब सरकार खुद न्यायपालिका को जो पत्र लिखा है न्यायपालिका को कि सरकार जजों की नियुक्ति के मामले में, किरण रिजिजू ने जो पत्र लिखा है, अपना एक प्रतिनिधि चाहती है कॉलेजियम में। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि इससे मीडिया की आजादी, आप आपातकाल के दौरान भी यही होता था। यानी पीआईबी में कौन लोग बैठेंगे जो तय करेंगे कि फेक न्यूज क्या है? क्या वो जो हमारे संपादक हैं या जो जो, जो पत्रकार हैं जिनके पास
50 साल, 60 साल का, 40 साल का, 30 साल का अनुभव है, वो तय करेंगे कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो अफसर हैं वो तय करेंगे। तो ये चुनौती जो है ये इसलिए ज्यादा बड़ी है कि इस समय आपातकाल के दौरान तो मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था, हिंदी और अंग्रेजी का, बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगा पर काफी था उस जमाने में, जो आपातकाल का भी विरोध करता था और सेंसरशिप का भी विरोध करता था और लिखने की आजादी पर प्रतिबंध का भी विरोध करके उसके कानूनों की अवहेलना करता था, उनको नजरअंदाज करता था, उनकी उपेक्षा करता था, विद्रोह करता था। आज स्थिति यह है कि कौन विद्रोह करेगा। मैं एडिटर्स गिल्ड की जो भाषा है, पत्र की जो स्टेटमेंट की है, वी अर्ज द गवर्नमेंट, आप हम प्रार्थना करते हैं सरकार से कि वो केवल प्रेस फेक न्यूज को तय करने का एकमात्र अधिकार उसके पास नहीं होना चाहिए। आप उसमें जो 2 शब्द हैं, जो स्टेटमेंट है एडिटर्स गिल्ड के, उसके 2 शब्दों को देखिए, शुड नॉट बी सोनली विद द गवर्नमेंट एंड वी अर्ज द गवर्नमेंट। मेरा ये कहना है कि आप क्या भाषा लिख रहे हैं, मतलब आप अर्ज क्या कर रहे हैं। आपको डिमांड करना चाहिए, वी फोर्सफुली डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू स्क्रैप द दिस थिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 अमेंडमेंट जो आप करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट शुड नॉट सोनली, मतलब एकमात्र वो ही नहीं करे। तो हमारा तो ये कहना है कि गवर्नमेंट का अधिकार ही क्या होना चाहिए। हरजिंदर जी ने जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बात की, वाहन मंत्री ने कहा है कि वो सहमत नहीं है उससे, जो कैरेक्टराइजेशन हुआ है चीजों का या लोगों का, ठीक है। और आप पढ़िए कि बीबीसी का जो स्टेटमेंट है उस फिल्म को लेकर, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने अपनी पूरी तरह डिफेंड किया अपनी फिल्म को और कहा है कि हमने इस पूरी रिसर्च के बाद एडिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ इसको बनाया है और प्रधानमंत्री सुनक की हिम्मत नहीं है कि उस फिल्म को ब्रिटेन में प्रतिबंधित कर दे। तो मामला ये नहीं है, मामला ये है कि ब्रिटेन में जो डेमोक्रेसी है वो ब्रिटेन में बीबीसी को काम करने की आजादी देती है। और इस तरह की फिल्में, हालांकि निश्चित रूप से ये भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर को लेकर सुनक की चिंता हो सकती है कि ये जो फिल्म है वो थोड़ा सा उनके लिए एम्ब्रेसिंग हो सकती है, पर उसके बावजूद वहां की संसद या वहां की सरकार की ये हिम्मत नहीं है कि वो ब्रिटिश बीबीसी की फिल्म को लेकर कुछ करे। तो ये मामला लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आस्था का है। तो सवाल हमको तो देखना है कि हमारी जो पार्लियामेंट की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में ये जो चीजें हो रही हैं, न्यायपालिका को लेकर जो हो रही है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को में चेंज करने को लेकर जो राज्यसभा के सभापति महोदय का जो कथन है, उपराष्ट्रपति महोदय का या लॉ मिनिस्टर का जो कथन है, और भी कई लोगों का जो कथन है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसको अधिकार है। तो अगर पार्लियामेंट को अधिकार ये है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन किया जा सकता है, तो जिन आर्टिकल्स की बात अरुण त्रिपाठी कर रहे हैं, आर्टिकल 19 की या आर्टिकल 14 की या तमाम चीजों की, तो उन चीजों का कोई महत्व रह नहीं जाएगा। हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं वो थोड़ा सा चिंता का ये है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे नागरिकों को, देश के नागरिकों को इस बारे में जानकारी है कि नहीं है कि क्या चल क्या रहा है। वो आसमान की तरफ देख रहे हैं कि पतंग उड़ रही है और नीचे से जमीन में दरारें पड़ रही है। एक नया जोशीमठ स्थापित होने जा रहा है देश में।
तो जैसे एक नया जोशीमठ स्थापित होने जा रहा है, वैसे ही देश के अंदर एक नया देश स्थापित होने जा रहा है। तो हमको उस देश की चिंता है कि नहीं? मैं बिल्कुल ये अभिव्यक्ति की आजादी का मामला उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं। मैं इसका मामला पूरा का पूरा देश में लोकतंत्र की जरूरत, और लोकतंत्र की जिस जरूरत को सरकार समझती है, क्या वही नागरिक भी समझते हैं और विपक्षी दल भी समझते हैं, अब ये तय होने वाला है। और ये थोड़ा सा समय जो है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की राजनीति के लिए बहुत महत्व का है।